हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आज हम जा रहे हैं मास और वेट के बीच डिफरेंस देखने। मास और वेट के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम अपना टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट, मास क्या होता है और वेट क्या होता है, इनके बीच डिफरेंस का पहला पॉइंट है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। मतलब कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट है, कितना कंटेंट उसके अंदर अवेलेबल है। किसी भी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट अवेलेबल है, यह कहलाता है मास। किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर उसके अंदर एब्जॉर्व है, कितना मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है, यह कहलाता है मास। फिजिक्स में मास और वेट के बीच अंतर होता है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के भाषा में देखें, मास और वेट को हम एक समान देखते हैं। आमतौर की भाषा में हम मास और वेट को एक समान देखते हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में मास और वेट के बीच डिफरेंसेस आ जाते हैं। मास वो होता है जो किसी भी बॉडी के अंदर का कंटेंट होता है। किसी भी बॉडी का अंदर जो कंटेंट अवेलेबल होता है वह मास कहलाता है। वेट क्या होता है? वेट इट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन ए बॉडी। वेट जो है ये ग्रेविटेशनल पुल होता है। अर्थ के द्वारा अर्थ जो हम पर ग्रेविटी लगा रही है, वेट इज़ ए फोर्स। लेकिन कैसा फोर्स? जो अर्थ हम पर लगा रही है वो वाली फोर्स वेट कहलाता है। जैसे कि अर्थ हमको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इस फोर्स को हम फोर्स ना कहते हुए इस फोर्स को हम वेट कहते हैं। यानी कि अर्थ जो हम पर फोर्स लगा रही है वह वेट कहलाता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट इन द केस ऑफ ग्रेविटेशन, इन द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन, वेट इज चेंज इनटू फोर्स। क्या कहा मैंने कि जो ये फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही फोर्स सेम फोर्स का हम नाम देते हैं एक अलग सा, जो अर्थ हम पर लगा रही है फोर्स, जो अर्थ हम पर फोर्स लगा रही है, अर्थ की फोर्स को हम वेट कहते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी। जस्ट अ मिनट। It is a scalar quantity. But weight is a vector quantity. क्यों? वेट एक फोर्स है। फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती ही है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट भी एक फोर्स ही है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट, इट इज़ कांस्टेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टार मार्क से ऊपर लगा देते हैं। मास कभी भी चेंज नहीं होता। मास ना तो मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर हम हवा में हैं तब मास चेंज हो जाएगा, पानी में है तब मास चेंज हो जाएगा, कहीं भी हैं मास कभी भी चेंज नहीं होगा। आप मून पे चले जाइए तो, जुपिटर पे चले जाइए तो, सन पे मान लो आप जा ही नहीं पाएंगे। सन पे मैं क्या बात करूं, आप मार्स, जुपिटर, मून, अगर चाहे जहां भी आप चले जाइए, मास एनीवेयर पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट रहेगा, मगर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। मास तो कांस्टेंट रहेगा मगर वेट कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? रीज़न क्या है वेट का कांस्टेंट ना होने का? हम पढ़ के आए हैं इसके पिछले टॉपिक में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद में, मगर अभी के लिए वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन यही फोर्स चेंज हो जा रहा है वेट में। वेट का भी फॉर्मूला वही रहेगा, मास एक्सेलरेशन की जगह जो अर्थ की एक्सेलरेशन है, जो अर्थ जब फोर्स लगेगा तो भाई एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। जो अर्थ के द्वारा एक्सेलरेशन है उसको हम
डोनेट करते हैं जी से, अर्थ की एक्सेलरेशन को हम डोनेट करते हैं जी से, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट का फार्मूला यहीं से आया, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की जो ग्रेविटी है उसका मास से, मास का प्रोडक्ट, मास इंटू ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है वेट। मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेट। इतनी बात समझ में आई। चलिए देखते हैं आगे, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है इट इज मेजर्ड इन ग्राम सीजीएस यूनिट, मास का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड, यूनिट इज ग्राम, सीजीएस यूनिट इज ग्राम, एसआई यूनिट इज किलोग्राम, एसआई यूनिट इज किलोग्राम, सीजीएस यूनिट इज ग्राम। इसको हम सीजीएस यूनिट में डाइन से नापते हैं और एसआई यूनिट इसकी होती है न्यूटन। इसको हम और तरीके से नापते हैं, जैसे कि ग्राम पर वेट, किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट में नहीं, यानी कि केजी वेट। देखिए यहाँ लिखा भी गया है केजी वेट, ग्राम वेट। इसको हम अलग तरीके से भी नाप सकते हैं, सीजीएस यूनिट में डाइन से, और एसआई यूनिट में हम इसको न्यूटन से नापते हैं। और इसको हम ग्राम वेट यानी और बड़े यूनिट में यानी कि किलोग्राम वेट से मेज़र करते हैं, इसकी यूनिट है। अब देखते हैं हम इसके अलावा, अब इसके अलावा इट इज़ मेजर्ड यूजिंग ए कॉमन बैलेंस। इसको कॉमन बैलेंस, इसको हम किसी भी बैलेंस से मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि बीम बैलेंस। इससे हम बीम बैलेंस को, मास को हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग अपना मास मेज़र करते हैं 40 kg, 30 kg, 20 kg, 50 kg अप्रॉक्स, जो कुछ भी होता हो आपका इतना आप मास, वो होती है बीम बैलेंस पे आप अपना वेट, आप अपना मास मेज़र करते हैं, तौलते हैं। लेकिन वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से मेज़र करते हैं, वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से मेज़र करते हैं, वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से मेज़र करते हैं, मास को हम किसी भी कॉमन बैलेंस से मेज़र करते हैं। ये इनके बीच में रही कुछ डिफरेंसेस। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं स्प्रिंग बैलेंस और बीम बैलेंस कैसा दिखता है इनका। थोड़ा सा देखिए, ये दिख रहा है आपको स्प्रिंग बैलेंस, मैं आपको, ये दिख रहा है आपको स्प्रिंग बैलेंस। इसमें हम वेट को तौलते हैं, वेट को नापते हैं। और ये रहा बीम बैलेंस, इधर देख लीजिए आप, ये रहा बीम बैलेंस, ये रहा बीम बैलेंस, जिसमें हम दो बॉडी का मास चेक करते हैं रख के, दो बॉडी का मास हम इसमें रख के चेक करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इतने तक? कोई नहीं। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए फार्मूला देख लीजिए आप लोग। फार्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आया क्या? वेट, इसमें वेट है, वेट एक फोर्स है, कोई दिक्कत नहीं। मास कांस्टेंट होता है, कोई बात नहीं। इनके बीच का प्रोडक्ट ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो यानी कि एक्सेलरेशन आनी है। फोर्स एक्सेलरेशन की माँ होती है, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, बिना फोर्स का एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। यानी कि जब यहाँ अर्थ फोर्स लगा रही है, यानी कि ये अर्थ का फोर्स है, वेट जो है अर्थ का फोर्स है, तो अर्थ की एक्सेलरेशन हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अर्थ की एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, अर्थ की एक्सेलरेशन। जहाँ हम एक्सेलरेशन लेते थे किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स लगाया हुआ, यहाँ हम लेंगे जी, यहाँ हम लेंगे जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पुराना वाला। लेकिन यहाँ पर वेट इज द फोर्स, वेट एक फोर्स है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जी कांस्टेंट है। जी पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स नहीं मतलब कि अपने अर्थ के सरफेस पर जी कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका तो अप्रॉक्स वैल्यू आता है, इसका एकदम एग्जैक्ट वैल्यू 9.77 आता है, लेकिन इसको हम 9.8 ले लेते हैं, या फिर और कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको 10 भी ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको जो मर्जी वो आप ले सकते हैं, 9.77 ले सकते हैं। देखिए ये राउंड ऑफ होके जो 7 है ये 8 में चेंज हो जाता है, और ये 9.8 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो 10 हो जाता है।
ये आप लोग इतना जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए जी इज ए स्पेशल वर्जन ऑफ ए, एक्सेलरेशन का एक स्पेशल वर्जन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन जो है अर्थ की ग्रेविटी होती है जी। चलिए देखते हैं अब आगे। चलिए देखते हैं, एक सेकेंड इरेज करते हैं। देखिए जैसे जैसे कि वेट लग रहा है नीचे, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं फार्मूला। अब मैं चलते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर, हाई लेवल क्वेश्चन के ऊपर, एनटीएससी लेवल क्वेश्चन। ये एनटीएससी में पूछा जा चुका है, ये एनटीएससी में क्वेश्चन आ चुका है एक बार। ये TYQ है एक हिसाब से, आप समझ लीजिए ये एनटीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं कौन कौन, जिसको आंसर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे, तब हम बताते हैं। वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखे। वेट, व्हाट इज वेट? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए देखते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। अब चलते हैं देखते हैं, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए देखते हैं क्या है आगे, पढ़ लें तो सब। ऑफ ए बॉडी इज इंटरप्लानेटरी स्पेस इज मैक्सिमम, इंक्रीजिंग व्हेन द बॉडी गो अप, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों, मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ये वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑप्शन वही सही रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। ऑफ ए बॉडी इन इंटरप्लानेटरी स्पेस इज मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम होता है। दूसरा देखते हैं, इंक्रीजिंग व्हेन द बॉडी गो अप, जब बॉडी ऊपर जाएगी तब वेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा भाई, डिक्रीज होगा। क्यों? देखिए एक्सेलरेशन जब भी हम ऊपर जाते हैं, तो एक्सेलरेशन घटती है। जब एक्सेलरेशन घटेगी, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। जब एक्सेलरेशन घटेगी तो ऑटोमेटिक वेट घटेगा। देख रहे हैं आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख रहे हैं आप। यानी कि जब हम ऊपर जाएंगे तो वेट इंक्रीज नहीं होगा बल्कि वेट डिक्रीज होगा, क्योंकि वेट डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। एक्सेलरेशन अगर ज़्यादा रहेगा तो वेट भी ज़्यादा आएगा, एक्सेलरेशन अगर कम रहेगा तो वेट भी कम आएगा। मास तो कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में, चाहे जहाँ भी आप रहिए। नन ऑफ दिस ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि आंसर मुझको मिल चुका है, ऑप्शन ए है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर इज। अगर आपने जी के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एनटीएससी लेवल क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी जी के बारे में पढ़े हैं, वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, रोटेशनल एक्सिस, डेप्थ, शेप एंड साइज, अगर आप ये सब सारी चीज़ें पढ़ ली हैं एक्सेलरेशन के बारे में, यानी कि जी का वेरिएशन के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है, तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर इज 0, इनफाइनाइट, आर टाइम्स द वेट ऑफ द अर्थ एट द सर्फेस ऑफ अर्थ, 1/r² टाइम्स द वेट एट द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये दो आंसर तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत हैं, क्योंकि कह रहा है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर इज। अर्थ के सेंटर पर वेट कितना होगा, आप जानते हैं। मैं इस चीज़ को मानते हुए चल रहा हूँ कि आप जी पढ़े हैं। जी सेंटर पर जीरो होता है, यानी कि जब हम चलिए कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जब जी सेंटर पर जीरो होगा, एम इंटू जी होता है एक्सेलरेशन वेट का फार्मूला। जब जी जीरो रहेगा इसका प्रोडक्ट भी जीरो आएगा, तो एट द सेंटर द वेट इज जीरो। इसको आप लोग, ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है,
मगर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ गया है, एनटीएससी में ये क्वेश्चन आ गया है, एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं। वेट इज जीरो, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता क्योंकि मेरा ऑप्शन जीरो आ गया है। आर टाइम्स द वेट ऑफ द एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, आर टाइम्स हो नहीं सकता क्योंकि रेडियस आर यहाँ है, तो आर टाइम्स भाई कैसे होगा, आर टाइम्स होगा कैसे, रेडियस यहाँ कोई बातें नहीं है। 1/r² टाइम्स द वेट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आर का यहाँ भाई काम ही नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप का है, नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है ए बॉडी मास 10 kg ऑन अर्थ सरफेस, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्या कह रहा है, पहले गिवन देखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है मास, एक्सेलरेशन, मास कितना है 10 kg, एक्सेलरेशन कितना है 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं वेट, अब हमको निकालना है क्या, वेट, वेट इज इक्वल टू होता है m इंटू जी, हमको मास कितना दिया गया है 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। बहुत ही आसान। एसआई यूनिट, वेट का एसआई यूनिट न्यूटन। एक बार देख लेते हैं क्या, वेट का एसआई यूनिट, वेट का एसआई यूनिट न्यूटन, वेट का एसआई यूनिट न्यूटन, वेट का एसआई यूनिट न्यूटन, वेट का एसआई यूनिट न्यूटन। देख रहे हैं आप लोग, वेट का एसआई यूनिट न्यूटन, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, न्यूटन। इसको हम एन से डिनोट करते हैं न्यूटन को। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं आपको मास और वेट के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा, उसके बीच न्यूमेरिकल किस टाइप के बनते हैं वो समझ में आ गया होगा। इतना पढ़ा के वीडियो को हम इन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बात ज़रूर याद करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, जो आपको ना समझ में आया हो उसके लिए हम दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक अगर वीडियो बनते ही आपके पास तुरंत ही पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।